अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। डे 2 हमारा टर्की में स्टार्ट हो चुका है और कहते हैं कि जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा असर डालता है इंसान के ऊपर। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ, स्पेशली जब आप इंग्लैंड में रह रहे हों। तो आपको पता है कि वहाँ पर हर वक्त ग्रे मौसम ग्रे मौसम ग्रे मौसम। तो ऐसे में बंदे का अजीब सा मूड हो जाता है और ऐसे में जब सनलाइट नज़र आती है तो वाह, वारे न्यारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सनलाइट नज़र आ रही है उसकी वजह से हम लोग ना सिर्फ ये कि टाइम से सोते हैं बल्कि ख़ुद ही सुबह फ्रेश उठ जाते हैं। और सनलाइट की वजह से मूड भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो ये आपकी बहन हो गई है जी यहाँ पर तैयार, और आज हमारा प्लान था जी तकसीम स्क्वायर देखने को। तो ये यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर भी आप देखो, आसमान चेक करो, लोग चेक करो। तो ये हम पहुंच गए हैं जी इस्तकलाल स्ट्रीट, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पर पहले महलात और हवेलियाँ, एम्बेसीज वगैरह थीं। लेकिन टाइम के साथ साथ अब यहाँ पर आपको हाई एंड रिटेलर्स नज़र आएंगे, सारी ब्रांड्स नज़र आएंगी और बहुत ही खूबसूरत इनकी अपनी भी दुकानें हैं और बाकी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो भी। इस्तकलाल स्ट्रीट उन लोगों के लिए बहुत मज़े की है जो कि एक तो शॉपिंग के दिल दादा हैं और दूसरा ये कि आप रात को आओ। तो आपने भी कहा कि रात को ये बहुत खूबसूरत लगती है, दिन में मुझे तो कोई इतनी ख़ास नहीं लगी और चल चल के मेरे पाँव भी थक गए थे। तो मैंने तो आपको कहा कि यार कितना चलाना है आपने। तो वहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि तकसीम स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर करके है। तो वहाँ से हम नीचे चलते गए, ये पानी हमें नज़र आ, यहीं पर हम लोगों ने एकदम से प्लान बनाया प्रिंसेस आइलैंड जाने का। वैसे तो लोग कहते हैं कि इस्तकलाल स्ट्रीट को पूरा दिन दो और प्रिंसेस आइलैंड को पूरा दिन दो, लेकिन क्योंकि इस्तकलाल स्ट्रीट में मुझे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि दिन का टाइम था, शॉप सारी बंद थी, वो रौनक भी नहीं थी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो प्रिंसेस आइलैंड देखते हैं। प्रिंसेस आइलैंड की 2 टिकट्स हम लोगों ने ली और उसके बाद सफ़र शुरू हो गया। और ट्रस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है ये मेरा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम शिप में बैठी हूँ। उससे पहले मेरी अम्मी हैं, उनको बड़ा डर लगता है। अगर आप उनके सामने पानी की तरफ भी जाओगे ना तो वो आपको हटो 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 बच्चों, पीछे पीछे हटो, पीछे हटो, नहीं नहीं पानी में नहीं जाना, पानी में नहीं जाना। उनको इतना ज़्यादा डर लगता है। लेकिन मेरे शौहर साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं, आओ तुमको दिखाता हूँ, पानी में चलते हैं। और प्रिंसेस आइलैंड जाने के लिए ज़ाहिर है आपको शिप से ही जाना था। तो ये एक आइलैंड है। अच्छा, रास्ते में छोटे छोटे से आइलैंड्स आते हैं जो कि दूर से इतने खूबसूरत लगते हैं, मैं आपको सच बताऊं कैमरा इंसाफ नहीं कर सकता। और शायद जब तक मैं टर्की में रही हूँ मैं यही लफ्ज़ बोलती रही हूँ कि यार इतना खूबसूरत है, लेकिन कैमरा इंसाफ नहीं कर पा रहा। तो प्रिंसेस आइलैंड जब हम पहुंचे, यार वहाँ की खूबसूरती देख के तो आपकी बहन दंग रह गई। इतना खूबसूरत, इतना पोल्यूशन फ्री, यानी कि सांस लेते हुए एहसास हो रहा था कि यार हम एक बहुत ही साफ़ सुथरी जगह पर सांस ले रहे हैं। हल्का हल्का ठंडा सा मौसम था और साथ में धूप भी निकली हुई थी। लोग अपनी अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, पुरसुकून सा वेदर था, पुरसुकून सा माहौल था। फिर हमने डिसाइड किया कि ये सारा फिरना वो भी पैरों पर मुश्किल होगा, तो इन अंकल जी से हम मदद लेते हैं। अंकल जी को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी और हमें ज़ीरो टर्की ज़ुबान आती है। तो बस इशारों किनायों से और किसी की हेल्प से ही बस बात बन गई। और ये जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ना, ये है इनकी इलेक्ट्रिक कार, इसको ये कहते हैं। तो इसी वजह से ये इलाका इतना पोल्यूशन फ्री है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जितनी भी हमने देखी थी ना बाइक्स वगैरह और जितने भी ये जिसको ये गाड़ियाँ कहते हैं,
तो वो सारे ही इलेक्ट्रिक पर थे। तो आप देख सकते हैं, मैं अब चुप कर जाऊंगी, अब आप इस रास्ते की खूबसूरती को देखो। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाऊँ, वापसी पर हम लोग को नज़र आई है मुर्गियाँ, और हमें हिसाब लगाया कि यार देखो, अगर एरिया पोल्यूशन फ्री हो, साफ़ सुथरा हो, तो ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी अच्छे हेल्दी ही नज़र आएंगे आपको। तो अंकल जी ने हमें बहुत जल्दी सारा प्रिंसेस आइलैंड घुमा दिया, और उसके बाद उन्होंने वापस जहाँ से शुरू किया था वहीं पर उतार दिया हमें। तो यहाँ पर हमें ना नज़र आया कि इनकी पता नहीं कोई यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन थी या क्या था, तो वहाँ पर परेड की प्रैक्टिस चल रही थी। तो मैंने कहा कि ज़रा देखें तो सही कि इन लोग की परेड किस तरह की होती है, और बहुत सी दुनिया को इन्होंने इसी चीज़ पे लगा दिया था, सारे आसपास खड़े होकर इन्हीं को देख रहे थे। तो अच्छी बात ये थी कि क्योंकि प्रिंसेस आइलैंड तो अंकल जी ने हमें पूरा घुमा दिया था, और खुद पैरों से भी हम लोगों ने चल चल के देख लिया था जो कुछ भी देखना था। तो उसके बाद ये परेड हम देखने लग गए। परेड बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि होनी चाहिए, जैसे कि हर मुल्क में होती है, कुछ इसमें हमें अलग नहीं नज़र आया। खैर परेड देखने के बाद हम लोग यहाँ पर बैठ गए, तुराब चले गए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर आए हुए तकरीबन 3-4 घंटे हो गए थे। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि चलो टाइम से ही हम वापस चले जाते हैं। तो तुराब चले गए टिकट लेने के लिए, और मुझे याद आया कि मैंने खाने पीने का तो यहाँ पर व्लॉग बनाया ही नहीं। दरअसल मैं बस छोटे छोटे से क्लिप्स ही बना रही थी, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि यार मैं खुद से ज़्यादा इसको इंजॉय कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को देख लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर लूँ। खैर इतने में हमारा टाइम हो गया। और अच्छा, यहाँ की एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर टाइम की पाबंदी बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हुई है। अगर आपके टिकट पर लिखा है कि 2 बजे निकलना है, तो वाकई ही 2 बजे सब रेडी होते हैं और लोग भी आ गए होते हैं। वरना आमतौर पे तो इस तरह से होता है ना कि पैसेंजर नहीं आए, या पैसेंजर लेट कर गया, या पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, पैसेंजर भी अपने टाइम पर आ जाते हैं। और जो भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो ट्रैम हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो शिप हो, क्रूज़ हो, सारा कुछ अपने टाइम पर चल पड़ता है। तो मुझे इनकी ये चीज़ बहुत 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 पसंद आई। इसीलिए आई थिंक कि टर्की इतना तरक्की कर रहा है और करता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिस्टम के मुताबिक चलती हैं। तो घने पानियों में हम पहुँच गए, घने पानी नहीं, गहरे पानी। गहरे पानियों में पहुँच गए, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सनलाइट थी, और हमारी शिप देखें सारी खाली। हम देसियों का पता क्या मसला है, कुछ भी खा लें लेकिन सुकून अपने मसालों में मिलता है। तो हमें ये बिरयानी पैलेस नजर आया, जो कि हमारे पेट में बिल्कुल बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, ट्रस्ट में। लेकिन बिरयानी वर्ड देखते ही हमने कहा नहीं भाई, जाना है, ज़रूर जाना है, और पेट में जगह हो या ना हो ज़रूर खाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया था, और देसी ही स्टाफ था, देसी ही ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने फ़्राइज़ ऑर्डर किए, और साथ में हम लोगों ने इनकी लैम्ब बिरयानी ऑर्डर की, क्योंकि हमारा प्लान था कि अगर ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि भूख तो इतनी थी नहीं, तो हमारा प्लान था अगर ज़्यादा भूख लगी तो फिर हम मज़ीद कुछ ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल बिरयानी खाते हैं, क्योंकि तुराब को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, यार मुझे मिर्चें खानी है, मुझे अपना देसी मसाला खाना है। तो बिरयानी बहुत टेस्टी थी। तो तुराब यहाँ पर आ गए हैं जी अपने चेस्टनट लेने को। ये जहाँ पर भी जाते हैं ना, इनको चेस्टनट नज़र आ जाए तो इन्होंने ज़रूर खाने हैं। पता नहीं इनको क्या क्रेविंग होती है, या क्या इनको पसंद है ये। तो ये सिंघाड़े हैं इनके, लेकिन इनका टेस्ट हमारे सिंघाड़ों से थोड़ा सा अलग ही है। तो जी इनके गर्मा गर्म सिंघाड़े लेने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब इस बाज़ार को हम करते हैं एक्सप्लोर। तो हमें थोड़ा सा आगे चलने पे पता चला कि ये इजिप्शियन बाज़ार हम पहुंच गए हैं, और सामने आपको मॉस्क नज़र आ रही होगी। ये इतनी खूबसूरत मॉस्क थी, मैं आपको सच बताऊं ना, तो मुझे लगता है कि इस्तांबुल में जितनी भी मॉस्क मैंने अभी तक देखी हैं, जितनी भी मसाजिद देखी हैं, एक से बढ़कर एक,
और हमारे पाकिस्तान में होता है कि जो गुंबद होते हैं वो आम तौर पे ग्रीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इनकी मसाजिद के जो गुंबद देखे हैं वो ब्लू देखे हैं। अब वो क्या उसके पीछे वजह है या क्या राज है ये मुझे नहीं पता। आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो हम इस मॉस्क को अंदर से देखने के लिए चले गए और मॉस्क बिल्कुल जैसे बाहर से खूबसूरत थी वैसे ही अंदर से भी बेहद खूबसूरत थी। मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था तो लोग नमाज़ भी पढ़ रहे थे, तो मैंने ये थोड़ा सा क्लिप बनाया और उसके बाद अब हम लोगों ने भी अभी यहाँ पर नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर देखेंगे कि और उसके बाद हमने क्या करना है। लेकिन जितनी थकन हो चुकी है ना, मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेप घर जाना ही होगा या फिर बाज़ार को ही हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अब पहले नमाज़ पढ़ी जाएगी, बाकी काम बाद में देखा जाएगा। इनके लफ्ज़ मैं सच बताऊं मुझे समझ ही नहीं आते कि किस तरह से पढ़ने होते हैं। अगर मैं ऐसे पढ़ूंगी मैं ऐसे यानी कैमी पढ़ूंगी, ठीक है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मैं इसको गलत ही पढ़ रही हूँ। तो हम लोगों ने नमाज़ अदा किया और उसके बाद हम बाहर आ गए और बाहर देखा तो क्योंकि अंधेरा हो चुका था एक अलग ही समा था। इतनी ज़्यादा हसल बसल, इतनी ज़्यादा हसल बसल, वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ इतनी हसल बसल को ये लोग मैनेज किस तरह करते हैं। लेकिन आई थिंक ये इतनी पुरसुकून कौम है कि बेशक जितने भी लोग हों ये सुकून में ही रहते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। बहुत ही ज़्यादा थकन हो गई थी, अब घर जाएंगे और सुकून करेंगे और सो जाएंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।